हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑकस अग्रीमेंट के बारे में। तो ये ऑकस अग्रीमेंट है क्या? तो अगर हम इसकी बात करें तो व्हाट इट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है ऑकस एग्रीमेंट का? इट इज़ अ ट्राईलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये ट्राईलैटरल मतलब कि तीन देशों के बीच में एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। अ डिफेंस एग्रीमेंट अमंग ऑस्ट्रेलिया, द यूके एंड द यूएस। तो किन तीन कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट है? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में। तभी इसका नाम जो है वो ऑकस है। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। ऑस्ट्रेलिया विल ऑब्टेन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। तो इसके तहत क्या होगा? जो ऑस्ट्रेलिया होगा वो क्या, उसको क्या रिसीव होंगी? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। ऑस्ट्रेलिया को जो है यूके और यूएस के थ्रू न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं वो ऑब्टेन होंगी, क्योंकि जो है ऑस्ट्रेलिया जो है एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री है। मतलब यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर सबमरीन्स या न्यूक्लियर पावर्ड जो है वो कोई भी चीज़ें जो है वो डेवलप नहीं होती है या वो प्रोड्यूस नहीं की गई हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को रिसीव होगी यूएस और यूके से। आगे देखते हैं फीचर्स क्या क्या होंगे अब उसके। सबसे पहला तो यही हो गया कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हो मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया को जो है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होंगी। इन सबमरीन्स की अगर बात की जाए तो ये इनकी जो स्पीड होती है वो एज़ कंपेयर टू जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होती है वो ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा लोड जो है उसको कैरी कर सकते हैं और अंडर वाटर, क्योंकि सबमरीन्स है तो अंडर वाटर जो है ये ज़्यादा टाइम तक रह सकती हैं। दूसरा है यूएस डिप्लॉयमेंट इन ऑस्ट्रेलिया। तो यूएस जो है वो इस कंडीशन पे अग्री हुए हैं, इस एग्रीमेंट पे, कि ऑस्ट्रेलिया जो है अपना खुद से कोई भी यूरेनियम जो है हाईली एनरिच्ड यूरेनियम प्रोड्यूस नहीं करेगा। जो यूएस प्रोड्यूस करेगा वो उसको एक्सपोर्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया खुद से अपना कोई भी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो है इन सबमरीन्स को बनाने के लिए प्रोड्यूस नहीं करेगा। इन सबमरीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूएस डिप्लॉयड जो भी होंगी यूरेनियम वो उसको प्रोवाइड कराएगा। और तीसरा कंप्यूटर एंड साइबर टेक्नोलॉजी। तो पहला जो इनका एम है, जो फोरमोस्ट एम है इन तीनों कंट्रीज़ का इस एग्रीमेंट के तहत, वो यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना ने जो अपनी बादशाहत हासिल कर रखी है तो उसको किसी ना किसी हद तक जो है कम करने की कोशिश की जाएगी। जो इंडो पैसिफिक रीजन में एक तरीके से जो ऑटोक्रेसी बनी हुई है चाइना की, वो उसका राज हो रखा है अभी, तो उसको कहीं ना कहीं ये कम करने के लिए ये तीनों कंट्रीज़ ने ये अग्रीमेंट साइन किया है। इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना का जो भी अभी तक इंडो पैसिफिक रीजन पे जो भी उसका वो चल रहा है उसको काउंटर करने के लिए ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं ये आपस में इन्होंने इस अग्रीमेंट पर साइन किया है। और इनका मेन एम जो रहेगा वो पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही फोकस करेगा ये। नेक्स्ट अगर बात की जाए न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कंसर्न्स। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन क्या होती हैं? कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज़ है, मतलब वहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर पावर जनरेटेड कोई भी चीज़ें जो हैं डेवलप नहीं होती हैं। तो उन कंट्रीज़ का में आप ये जो है एक तरीके से न्यूक्लियर सबमरीन्स दी जा रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स या न्यूक्लियर रिएक्टर्स या कोई भी न्यूक्लियर जो थिंग्स हैं वो कोई भी डेवलप नहीं होती हैं। तो उसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील फर्स्ट कंट्रीज विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स टू हैव न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील जो है पहली ऐसी कंट्रीज है वर्ल्ड में जिनमें न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं और उनको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो है वो मिलने वाली हैं। 20% मिनिमम लेवल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन। अगर एक न्यूक्लियर वेपन बनाने की बात की जाती है तो उसके लिए 20% मिनिमम लेवल होता है हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें
रिस्पॉन्सेज फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, तो जो पार्टिसिपेटिंग और दोनों नॉन पार्टिसिपेटिंग जो बाकी की कंट्रीज बच गई, उनका क्या रिएक्शन है या क्या रिस्पॉन्स है इस डील को लेकर। तो यूके जो है वो पार्टिसिपेटिंग कंट्री है, तो यूके का कहना है, यूके सेज दिस डील वुड क्रिएट हंड्रेड्स ऑफ हाई स्किल जॉब्स। देखो अब कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी पैक्ट या कोई भी नई कोई भी स्कीम अगर आती है तो ऑब्वियसली उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अब इम्प्लीमेंट करने के लिए लेबर की भी ज़रूरत होती है, जो ह्यूमन लेबर होता है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, मशीन लेबर की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो अब क्योंकि लेबर रिक्वायरमेंट होएगी तो हाई स्किल जॉब्स की वैकेंसी निकलेगी, तो उसमें क्या हो सकता है कि उनको अवेलेबिलिटी हंड्रेड्स ऑफ हाई स्किल जॉब्स जो हैं वो लोगों को मिल पाएंगी इस एग्रीमेंट के थ्रू। इस एग्रीमेंट को अगर इम्प्लीमेंट कराना है, ये एग्रीमेंट अगर 3 कंट्रीज़ के बीच में हुआ तो ये मतलब नहीं है कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो जाके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो लोगों के लिए फिर क्या होता है, अब लोगों की रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली वो एक टाइप का जॉब ही तो हो गया, तो हाई स्किल जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हो पाएंगी। अच्छा, ये तो है जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री की बात की जाए। अब जो नॉन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं उनके क्या रिएक्शंस रहे हैं, तो जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनफैक्ट चाइना और बहुत सारी अदर कंट्रीज़ है जो जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया है या कंडम किया है इस डील को। इनके रीजंस क्या क्या रहे हैं कि ये वर्ल्ड पीस या सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर जो है, ये एक तरीके से कि ये डील से इनको ये लग रहा है कि ये तो एक तरीके का कोल्ड वॉर छेड़ने की बात हो रही है, कि ये तीनों कंट्रीज जो है मिलकर न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स इसीलिए ऑब्टेन कराई जा रही है या इसीलिए अवेल कराई जा रही है कि ये इन फ्यूचर कोई कोल्ड वॉर जो है वो कंडीशन को वो सिचुएशन पैदा हो सकती है, जिससे क्या होगा, जो वर्ल्ड पीस है उसके लिए ये हार्मफुल होगा। आगे देखते हैं इंडियाज़ पोजीशन इन द डील। तो अब इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है इस डील में। इंडिया विल नॉट बी एडेड टू दिस अलायंस, इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस अलायंस। हावेवर इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, लेकिन इंडिया जो है इस अलायंस का पार्ट नहीं है। Two of the Quad countries, the US and Australia, are part of the alliance, while the other two, India and Japan, are not. अगर हम क्वाड कंट्रीज़ की बात करें, क्वाड मतलब 4, तो 4 जो कंट्रीज़ हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इनमें से 2 कंट्रीज़ जो हैं वो इस अलायंस का पार्ट है। कौन कौन सी, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, और जो 2 बच गई यानी कि इंडिया और जापान, वो इस अलायंस का पार्ट नहीं है। आगे बात करते हैं। तो ऑकस का जो है, ऑकस एग्रीमेंट जो है, मेन जो पॉइंट्स हो जाएंगे वो यही होंगे कि ट्राईलैटरल एग्रीमेंट है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं वो अवेल कराई जाएगी ऑस्ट्रेलिया को फ्रॉम यूएस एंड यूके। और ये 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हो गई, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। तो ये जो है ये मेन पॉइंट्स हैं। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।